आवाम पर बिजलियां गिराती गई। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट हो गई। बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। 100 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी। 100 से 200 वालों के लिए 4 रुपए इजाफा। 300 से 400 वाले तक के लिए बिजली 6.5 रुपए महंगी। इत्तलाक यकुम जुलाई से होगा। पार्लियामान तख्लीक होती है इलेक्शन एक्ट के नतीजे में। ये इलेक्शन एक्ट की 54 तरमीम थी जो इसी ज्वाइंट सिटिंग में आज से 1.5 साल पहले 1.5 या 2 मिनट में कर ली गई थी। सर 2018 के इलेक्शंस पे सियासी जमातों को बहुत से एतराजात हुए। कानून में सर वक्त के साथ साथ कुछ तरमीम करना पड़ती है। अब ये रिपोर्ट फाइनल हो गई, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी अमेंडमेंट आ सकती हैं। ये अमेंडमेंट्स क्योंकि कंसेंसस के साथ फैसला हुआ था, ये हाउस के सामने टेबल पे भी होंगी और पढ़ी भी जाएंगी और उसके बाद इन्हें उस हाउस ने मंजूर करना है या रिजेक्ट करना है, वो मेरे ऐवान का इख्तियार है। निगरान हुकूमत को बड़े इख्तियारात। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट में 54 तरामीम का फैसला। निगरान हुकूमत को मईशत समेत जरूरी फैसलों का इख्तियार होगा। आलमी इदारों से मुआहदे भी कर सकेगी। प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। उम्मीदवार 60 रोज में हल्फ उठाने का पाबंद होगा। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। हुकूमत का पीटीआई दौर में बतौर अपोजिशन मुस्तरद करदा बिल को अपने कानून साजी के लिए इस्तेमाल करने का फैसला। इंतखाबी इस्तेहाद के लिए पीटीआई दौर में मुस्तरद करदा बिल का सहारा लेना पड़ गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 को अपोजिशन ने सेनेट से मुस्तरद किया। हुकूमत इसी बिल को इजाफी तरमीम की शक्ल में मंजूर कराएगी। मुश्तरका इजलास से खिताब में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, 2018 के इलेक्शन पर सियासी जमातों को बड़े एतराजात थे। इलेक्शन एक्ट की तमाम तरमीम इत्तफाक से मंजूर हुई थीं। निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश नाकाम। अपनों का इलेक्शन एक्ट तरामीम की मंजूरी से इनकार। पीपल्स पार्टी, जमाते इस्लामी, JUI और तहरीक इंसाफ के सख्त एतराजात। इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम की मंजूरी मौखर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शोर शराबा। रज़ा रबानी हुकूमती कानून साजी के तरीक़ेकार पर बरस पड़े। कहा, ऐसा लगता है मुश्तरका इजलास में रबर स्टैंप बनाया जा रहा है। जो कानून साजी होनी है उसका मुसवदा हमारे पास नहीं। जमाते इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक की रज़ा रबानी की हिमायत। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, पार्लियामेंट को बेतौकीर न करें। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, ये कैसा एजेंडा है जो यहाँ आकर पता चलता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंतखाबी कवानीन बिल पर आज तक का वक्त मांग लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ बोले, जिन तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको मौखर करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई खवातीन को खंडरात कह दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। लीगी रहनुमा या सादिक बोले, यहाँ तो जला दो आग लगा दो की बातें होती रही। यहाँ कीलों वाले डंडे लाए गए, कभी इस्तीफे देते हैं कभी वापस लेते हैं। इनका लीडर मुल्क भर में निशिस्तों पर अकेला इलेक्शन लड़ना चाहता है। पीटीआई की सेनेटर जरका सहरवर्दी ने कहा, जैसे अल्फाज वज़रा ने इस्तेमाल किए ऐसे कभी नहीं सुने। जबान हमारे मुंह में भी है लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं। सेनेटर मुश्ताक इंसदाद नशावर अशिया बिल की मंजूरी पर बरस पड़े। कहा, आपने नशावर अशिया पर सजाए मौत खत्म कर दी। क्या आप ड्रग स्मगलर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं? पिछली हुकूमत इमरान नियाजी की, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने तमाम मखलूत हुकूमत के ज़ुमान ने सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। मुल्क दिवालिया होता तो माथे और कबर पर ताह कयामत काला धब्बा लग जाता। अब हम मुश्किल वक्त से निकल आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का DI खान में तकरीब से खिताब। कहा, चेयरमैन PTI ने IMF से मुआहिदा तोड़ा। सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान किया। मुल्क दिवालिया हो जाता तो रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते। मुल्क की सनत पर कारी ज़र्फ लगती। बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं, गठजोड़ करके आधा पौना बिल अदा करते हैं। गर्दिशी कर्जा बढ़ने में तमाम हुकूमतों और अशराफिया कसूरवार हैं। शहबाज शरीफ ने दौरान खिताब वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर को डांट फैला दी। शहबाज शरीफ महंगी बिजली और गर्दिशी कर्जे पर बात कर रहे थे। खुर्रम दस्तगीर किसी से बात करने में मसरूफ थे।
बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं और मिलकर बिल जो है आधे पौने दामों में जनाब बिल अदा करते हैं। ये कुल मजमुआ, ये तकरीब गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर, इधर तो जो तौहीन इलेक्शन कमीशन पर चेयरमैन पीटीआई पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश फवाद चौधरी ने केस में माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन की तहरीरी माफी जमा कराने की हिदायत तोशाखाना से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जज की फेसबुक पोस्ट ठीक है या गलत, दोनों सूरतों में इसके असरात हैं। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है बदकिस्मती है। अदालत ने तीनों दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील समाअत के लिए मुकर्रर, सुबह समाअत होगी। दरिया बिफरने लगे, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब के तमाम दरियाओं के अतराफ दफा 144 नाफिज। सैरो तफरी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। तोसा में 30 से ज्यादा बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। हजारों अफराद दरियाए सिंध के सैलाबी रैले में फंस गए। भक्कर में सैलाबी पानी में फंसे 45 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरिया सतलुज के सैलाबी रैले में बहकर भारत से गूंगा बहरा शख्स कसूर में दाखिल। कराची में अबरे रहमत, इंतजामिया की गफलत से बनी जहमत। गली मोहल्लों का बुरा हाल, कीचड़ ने सड़कों को कर दिया बर्बाद। मरकजी शाहराहों से तो पानी निकाल लिया गया, इलाकों में पानी ना निकाला जा सका। बल्दिया टाउन और मलीर में ताफुन और गंदगी, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। सुरजानी टाउन, न्यू कराची और दीगर इलाकों में भी बरसाती पानी से मसाइल। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नवाबशाह में तीसरे दिन भी बारिश, मरकजी इलाकों में कई फुट पानी जमा। साइफर तहकीकात में चेयरमैन पीटीआई FIA में पेश। 2 घंटे तक पूछगिछ। आजम खान के बयान के हवाले से भी सवालात। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के जवाबों पर भी सवालात। JIT के साबिक वजीर आजम के मुख्तलिफ बयानात पर भी सवालात। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया, कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों के मिनट्स मौजूद हैं। JIT का मजीद तहकीकात जारी रखने का इल्म दिया। मसाइल बहुत ज्यादा हैं, हमारी हुकूमत के पास 20-22 दिन है। वजीर आजम का आजाद पेशावराना सरमायाकारी और कौमी इख्तिराई अवार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। कामयाब नौजवानों में अवार्ड तकसीम किए। कहा, नौजवानों ने ज़राअत की तरक्की के लिए ड्रोन्स बनाए, केले के छिलकों को भी इस्तेमाल करके मसनूआत बना दी। इंटरनेशनल पार्टनर सपोर्ट ग्रुप के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान IMF मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद करेगा। निगरान हुकूमत और इलेक्शन के बाद नई हुकूमत मुआहिदे पर अमल करने की पाबंद होगी। PTM, पीपल्स पार्टी और PTI ने सबको मायूस किया। हर शहरी IMF का मकरूज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, IMF की शराइत पर महंगाई का तूफान आया हुआ है। महंगाई हुक्मरानों की नाकाम मुआशी पॉलिसियों और करप्शन का नतीजा है। पैनामा स्कैंडल लिस्ट में शामिल 436 अफराद के खिलाफ JIT बनाई जाए। पैनामा केस में जमात इस्लामी ने 9 सवालात के जवाब दे दिए। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा कि बेंच ने कहा कि हम पहले नवाज शरीफ के केस को सुनेंगे। बेंच की असल तवज्जो उस वक्त के वजीर आजम के केस पर थी। जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा गया, पैनामा फैसले का इतलाक उसी तरह दीगर 436 अफराद पर भी होना चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की जमानत की अपील दायर। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया। नैब, एंटी करप्शन, IG पंजाब और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। परवेज इलाही को जाली मुकदमात में बार बार गिरफ्तार किया गया। रिहाई का हुक्म देने की इस्तदा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त पर एतराज।
पंजाब हुकूमत की बनाई तहकीकाती टीम की बहावलपुर आमद, पुलिस का यूनिवर्सिटी तालिबात को ब्लैकमेल करने का इल्जाम। वीसी ने पुलिस के लगाए इल्जामात रद्द कर दिए। पंजाब में मानसून बादलों की धुआंधार इनिंग्स, मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, हादसात, कई जाने निकल गए। कसूर में मकान की छत गिरने से 12 साल बच्ची जाम बहक, ओकाड़ा में 3 छतें गिर गईं, कई अफराद जख्मी। गुजरात और सियालकोट में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। केपी में भी जल थल एक, मानसेरा में मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चे जाम बहक, सवात में भी दीवार गिर गई, 3 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश, पानी घरों में दाखिल।